प्रशासन से आपका क्या मांग है? मेरा मांग है प्रशासन से कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा घर का काम जो रुका हुआ है वो मेरा घर काम चाहिए। यार 15-20 को जो भी ढक देती है घर बनाने के लिए। आज घर बना के एल्वेस्टर चढ़ा दिया। एल्वेस्टर उतार के छत करने के लिए जब सेंटरिंग ठोका गया है तो वो लोग मारधर खा रहा है। मैं नूर जहाँ खातून, पति अब्दुल सत्तार, मैं फिरोजपुर की निवासी हूँ। मामला ये हुआ है कि मेरा घर पहले से ये 1980 से बना हुआ है, ये पुराना मकान, और 2015 में ये नया बना हुआ था। जिसको बना हुआ था इस पर करकट डाल करके हम लोग रह रहे थे, और रह रहे थे तो इसको करकट उतार करके सिर्फ छत का ढलैया करना था हमको। जब तो सारा काम हो चुका है, सेंटरिंग लग गया हुआ था, जो कि 2 दिन बचा हुआ था छत ढलैया करने के लिए। उसी बीच में मोहम्मद सलीम, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद मोसीम, मोहम्मद सरफुद्दीन, उनके पूरे परिवार को लोग दूर पर आ करके बैठ गया, और यह तख्ता पर पूरा पलथिया लगा के बैठ गया, और मिस्त्री को छत पर से उतार दिया। बोला कि हम घर को ढलैया नहीं होने देंगे, कि जब तक हमारा हिस्सा का फरियाता नहीं होगा जब तक हम घर को ढलैया नहीं करने देंगे। जबकि उनके हिस्से में मेरा घर नहीं, उनका हिस्सा ऑलरेडी छाटा हुआ है, उनके हिस्से में मेरा घर नहीं है। जब भी उन्होंने समझाने के बावजूद भी वो बोला कि नहीं हम घर को ढलैया नहीं होने देंगे, ये मेरे हिस्से में। उनके कितने लाख भी समझाया गया कि आपका हिस्सा छोड़ा हुआ है, आप अपना हिस्सा ले लीजिए, इस आपके हिस्से में नहीं है, फिर भी उन्होंने नहीं माना। उन्होंने मिस्त्री को उतार दिया, जिसमें हम लोग 15 तारीख को जब काम रोक दिया, फिर हमने मतलब कि थाना पर गए, थाना पर आवेदन लगाए। वहाँ से थाना पर जब आवेदन लगा के वहाँ से थाना को जब बोला गया, वहाँ से 3 दिन के लिए मेरा काम रोका गया। थाना बोला कि ठीक है आप जाइए, वहाँ का मतलब कि जो अथी है एक गवाह को रख करके वहाँ बोला गया कि ठीक है आप जाकर उसको फरियाद दीजिए। वहाँ से आए आदमी, हम लोग 3 दिन अमीन रख करके नापी करा करके हर कुछ करा के उन्होंने जो भी बात बोला उन सबको हम लोग मंजूर किया। मंजूर करने के बाद भी उनको हिस्सा छाड़ दिया, अमीन भी आकर के नापी करके उनका हिस्सा छाड़ दिया गया। फिर भी उन्होंने घर तोड़ने के रह गया। जैसे मेरा पुराना मकान उनके हिस्से में है, मेरा उनका पुराना मकान मेरे हिस्से में। वहाँ से फरियाता है कि आप उनका मकान छोड़ दीजिए, आप मेरा मकान छोड़ दीजिए। सब कुछ फरियाता होने के बावजूद भी उन्होंने मान लिया। फिर दूसरे दिन आकर के दरोगा साहब बोल दिए कि हाँ आपको घर को ढलैया को नहीं रोकना है, घर को ढलैया होने देना है, आप अपना मकान तोड़ लीजिए, वो अपना मकान तोड़ लेंगे, आप अपना दोनों आदमी उनका घर ढलैया होने दे। इतना बात वो मान करके फिर भी 15, 16, 17, 18 तारीख को फरियाता है। फिर 19 तारीख को मेरा काम चालू किया, जो ऑर्डर जब तक मिला, जब हमारा काम चालू किया, चालू करने के बाद फिर 19 को काम हुआ, 20 को काम हुआ। 20 को शाम में हम पर घर पे नहीं थे, 20 को शाम में घर पे नहीं थे। फिर हम लोग चले गए थे, मतलब हम भी अपने मार्केट करने गए थे अथी के लिए, मेरा बेटा भी नहीं था। इन्होंने फिर आ करके मेरे घर में सम करके तीनों सलीम, परवेज, मोहसिन सभी आदमी घर पर चढ़ करके घर में ढूक करके छत पर चढ़ के मिस्त्री को धमकाया, डराया कि आप घर पर नहीं बनाइए, ढलाइएगा तो आपको भी मार देंगे। उन्होंने धमका करके मिस्त्री को छत पर से उतार दिया, काम को रोक दिया। उस दिन से फिर भी थाना पर गए, आवेदन दिए, थाना ने इस पर अथी नहीं। आप अपने हिस्से में घर बना रहे हैं? जी मैं अपने हिस्से में 2 हिस्से में घर बना रहा हूँ, जो दूसरे आदमी का हिस्सा, उनके हिस्सा ऑलरेडी छाटा हुआ है। आप अपने मतलब कि निजी जमीन? हाँ अपने जी निजी जमीन में। अपनी बेटी लोग को भी मार दिया, और बेटा को उसी बीच में बचाते बचाते सब कोई कहाँ था भाई। तो आपकी बेटी की अभी स्थिति क्या? अभी बेटी की मेरी स्थिति खराब है, अभी वो हॉस्पिटल में है। कौन मुजफ्फरपुर में है। उन दोनों का सर पर, दोनों अभी मुजफ्फरपुर में हॉस्पिटल में है।